उसमें मैमल के क्या क्या लक्षण है, उसमें क्यों मैमल बोलते हैं उसको? अगर कोई कंकाल है जैसे तो उसको कैसे पहचानेंगे कि वो मेल का है या फीमेल का है? लेनिनग्राड बिहार का कौन सा जिला है? और डॉल्फिन क्या है? वो फिश है, रेप्टाइल है, मैमल है, वो क्या है? मिनिमम वेजेस अगर नहीं दीजिएगा तो क्या पैदा होगा? इंडिया लेवल पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जांच एजेंसी कौन कौन है? एनआईए और सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन में क्या डिफरेंस है? सर मैं कम इन। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। बैठ जाइए। थैंक यू सर। कंफर्टेबल है? यस सर। आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया है? सर डायरेक्टरेट ऑफ मरीन इंजीनियरिंग एंड ट्रेनिंग सर। डायरेक्टरेट ऑफ मरीन इंजीनियरिंग एंड ट्रेनिंग। ट्रेनिंग यस सर। कहाँ है? सर ये कोलकाता में है सर। कोलकाता में है। यस सर। अच्छा, कब किए थे? सर 2014 में किया था। अभी कुछ कर रहे हैं? यस सर, अभी वर्तमान में सर मैं सीनियर मैकेनिकल सुपरवाइजर हूँ फिशरी सर्वे ऑफ इंडिया में। उससे पहले सर 7 साल की सेलिंग किया था मर्चेंट नेवी में सर। मैकेनिकल सुपरवाइजर। यस सर। फिशरीज सर्वे ऑफ इंडिया। यहाँ ऑप्शनल पेपर क्या था आपका? सर एंथ्रोपोलॉजी था। जॉब प्रेफरेंस आपका डीएसपी है। यस सर। लेनिनग्राड बिहार का कौन सा जिला है? सर बेगूसराय को कहते हैं। क्यों? सर थोड़ा मुझे देखना पड़ेगा सर, ये मुझे। लेनिनग्राड कहते जरूर है, इसको आपने सही कहा, लेकिन क्यों कहते हैं इसको लेनिनग्राड? सर ये थोड़ा मुझे पता करना होगा। अच्छा, लेनिनग्राड क्यों फेमस था, किस नाम से जाना जाता है? सर इसकी जानकारी नहीं है सर, मैं पढ़ लूंगा। अच्छा। आपके जिले के बगल में सिमरिया मेला लगता है। यस सर। वहाँ कुंभ भी लगना शुरू हुआ है। कुंभ लगता है वहाँ पर। सर इसकी जानकारी नहीं है सर। चूंकि रहते नहीं बेगूसराय में आप। सर रहते हैं, लेकिन सिमरिया मेला के बारे में सुना है। कुंभ होता है कि नहीं? हाँ, हुआ है, जानकारी नहीं है आपको? डॉल्फिन यस सर। ये फ्रेश वाटर में रहता है या रेन वाटर में रहता है? सर डॉल्फिन सर फ्रेश वाटर में रहता है। और सबसे बड़ा एनिमल कौन सा है? वाटर एनिमल या एनिमल ऑन द अर्थ? इन द इन्वायरमेंट कहिए आप, सबसे बड़ा एनिमल। सॉरी सर, ये मुझे नहीं पता। हाथी होगा? यस सर। उससे बड़ा भी कुछ होता है? आप जहाँ काम करते हैं वहीं रहता है वो, समुद्र में ही रहता है। व्हेल मछली। व्हेल मछली। व्हेल मछली है? मैमल, मैमल बोलते हैं सर। मैमल है। यस सर। उसमें मैमल के क्या क्या लक्षण है, उसमें क्यों मैमल बोलते हैं उसको? सर वो बच्चे जो देता है सर, वो बिना मतलब अंडे के बच्चे देता है सर। एक तो ये मुझे पता है सर, दूसरा सर मुझे देखना पड़ेगा सर इसके अलावा। अच्छा, और डॉल्फिन क्या है? वो फिश है, रेप्टाइल है, मैमल है, वो क्या है? सर तो देखना होगा सर, मैं गेस कर सकता हूँ सर। इसको भी सर मैमल की कैटेगरी में रखते हैं शायद सर। अच्छा, आप डीवाईएसपी आपका फर्स्ट चॉइस है। यस सर। इंडिया लेवल पर Yes, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जांच एजेंसी कौन कौन है? सर जांच एजेंसी की तरह देखें तो सर एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ठीक है। फिर सर सीबीआई है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। ठीक है। फिर सर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बोल सकते हैं सर, ठीक है। ईडी। और सर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। तो ईडी हुआ ना सर, इतना है सर। आईबी भी होता है क्या? यस सर, आईबी भी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो। वो जांच करती है? सर वो खुफिया विभाग है, तो वो इंटेलिजेंस गैदर कर। आपने कह दिया। हाँ,
आईबी जो है वो इंफॉर्मेशन देने वाली है, और विदेश से इंफॉर्मेशन कौन लाती है इंडिया के लिए, उसको क्या बोलते हैं? सर रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, रॉ है सर उसके लिए। अच्छा, एनआईए और सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन में क्या डिफरेंस है? सर एनआईए का गठन सर 2008 के एक्ट के थ्रू हुआ था। इन्वेस्टिगेशन में क्या डिफरेंस है? सर एनआईए मेनली सर टेररिज्म का, टेररिस्ट रिलेटेड एक्टिविटीज का वो इन्वेस्टिगेशन करती है, और सीबीआई सर मेनली जो होम अफेयर्स रहते हैं काम, जैसे कि सर क्राइम हो गया, सिविल क्राइम्स से रिलेटेड ज्यादातर उनका इन्वेस्टिगेशन रहता है सर। क्राइम्स, सिविल क्राइम्स क्या होता है और क्रिमिनल क्राइम्स क्या होगा? सर सिविल क्राइम्स सर इस तरीके से देख सकते हैं कि सर जैसे जो आंतरिक जो सर मतलब मनी से मनी नहीं आ रहा है, आगे बढ़िए। चलिए, सॉरी सर, पुलिस में जाना चाहते हैं? यस सर। इंटरपोल का नाम सुना है? यस सर। क्या है सर? ये इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है जो सर पूरे वर्ल्ड लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन है जो नोटिसेस जारी करती है। तो इसमें दुनिया भर के पुलिस की जो दुनिया भर के जो एजेंसीज हैं जो भी डेप्यूटेड होती हैं अपनी कंट्री के थ्रू, वो वहाँ पे पार्टिसिपेट, मतलब एक तरीके से उनका भी एक चेयर होता है, वो भी मेंबर होते हैं उसके। ये किसके अधीन होते हैं? इंटरपोल सर, इसकी जानकारी नहीं है सर। अच्छा, आपने नक्सलवाद की बात की, टेररिस्ट को पकड़ने वाली बात की, सर तो टेररिज्म क्या है या नक्सलिज्म क्या है? सर टेररिज्म का कोई डेफिनेट डेफिनेशन नहीं दिया गया है, लेकिन बहुत सारी थ्योरीज हैं जो एक्सप्लेन करती हैं इसके बारे में। जैसे कि कभी अब तो टेररिस्ट के लिए जैसे नए संहिता में कोई सेक्शन लाए गए? सर मैं समझ नहीं। अच्छा, चलिए पहले टेररिस्ट बता दीजिए, टेररिज्म बता दीजिए, नक्सलवाद बता दीजिए। सर जो दोनों में अंतर बताइए। टेररिज्म का सर मेन पर्पस होता है भय पैदा करना, और नक्सलवाद में सर होता है जो जब डिमांड पूरी नहीं होती है तो जैसे एक विचारधारा पे वो काम करते हैं जिसको सर जो इन्फ्लुएंस होता है। कोई उदाहरण दीजिए और दो कारण बताइए। सर जैसे हमारा सुकमा डिस्ट्रिक्ट है सर, वहाँ पे नक्सलवाद की घटनाएं ज्यादा होती हैं। तो सर उनका मेन रीजन होता है कि जो उनका डिमांड्स हैं, जो जिस तरीके से वो चाहते हैं गवर्नेंस, उस तरीके से उनको मिल नहीं पाता, और वो एक तरीके से जो डेवलपमेंट है उन तक नहीं पहुंच पाता है। ये नक्सल शब्द कहाँ से उत्पत्ति हुई है? सर ये नक्सलबारी एक विलेज था बंगाल में सर 1960s के अराउंड, रफली अराउंड 1967। आपकी हॉबी क्या है? सर मेरी हॉबी डायरी राइटिंग और जॉगिंग है सर। डायरी राइटिंग और जॉगिंग। यस सर। आपका ऑप्शनल क्या है? सर एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी। अगर कोई कंकाल है, यस सर, तो उसको कैसे पहचानेंगे कि वो मेल का है या फीमेल का है? सर उसको पहचानने के लिए सर दो तीन चीजें होती हैं। एक तो है सर ऑसिफिकेशन बोलते हैं, जो बोन्स जो होते हैं वो उसके जुड़ने के नंबर ऑफ जॉइंट से हम पता करते हैं कि ये कंकाल जो है एज के अकॉर्डिंग। दूसरा सर जो उनका पेल्विक बोन, फुल है, पेल्विक कुछ बोला है। पेल्विक बोन्स होता है, तो हाँ। सर वो फीमेल का ज्यादा फैला हुआ रहता है और मेल का सर थोड़ा सिकड़ा हुआ। यही असल पहचान है। वही है। यस सर। चलिए, अब आप ये बताइए कि मिनिमम वेजेस यस सर। अभी कुछ किए गए हैं फिक्स? ये सर फिक्स तो किए गए सर, मुझे याद नहीं है सर अभी तो। याद नहीं। यस सर। मिनिमम वेजेस अगर नहीं दीजिएगा तो क्या पैदा होगा? अगर मिनिमम वेजेस नहीं मिलेगा तो क्या होगा? सर इसके बहुत सारे मल्टीपल लेवल पे मछली बताइए, आप तो मछली डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। यस सर। कब से काम कर रहे हैं? सर 2023 से, जुलाई 2023 से। 2023 से। यस सर। कहाँ पोस्टिंग है? सर अभी मुंबई में पोस्टिंग है सर। मुंबई में पोस्टिंग है।
और आपने एजुकेशन कहाँ से प्राप्त की? सर इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, डायरेक्टरेट ऑफ मरीन इंजीनियरिंग ट्रेनिंग सर। कहाँ? सर ये कोलकाता में है। कोलकाता में। उसके बाद सर सेलिंग किया था 7 इयर्स का और मर्चेंट नेवी में सर। 60 साल आप सेलिंग में थे सर। सेलिंग में थे। यस सर। फिर ये सब को मर्चेंट नेवी में थे, यस सर। उसको क्यों छोड़ दिया? सर उसके 2 कारण मुख्य थे। पहला तो था सर कि जो मेरे मदर फादर हैं थोड़े बूढ़े हो गए हैं, तो उनका देखभाल करना था। दूसरा था सर अपने स्टेट में मतलब काम करने की इच्छा अपना थी। स्टेट क्या, पूरा अपना इंडिया है, अपना भारत है। यस सर। अपने भारत में कहीं भी काम करते हैं, वो भी मुंबई नगरी। यस सर। मुंबई पर तो एक गाना भी आया था, कौन कैसा गाना था? ये मुंबई नगरी है तो तब तो वो बुला रहा है कि आके देखो, यस सर। है, और आप वहां से देख के भाग रहे। मछली की वैरायटी का नाम सब बताइए। बिहार की मछली कौन कौन जानते हैं? सर बिहार में सर रोहू है, कतला है। रोहू का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। रोहू, कतला है। फिर सर एक और है सर, उसका नाम भूल जा रहा हूँ सर। तो आप मछली डिपार्टमेंट में मछली की पढ़ाई किए हैं? नहीं सर, मैं यांत्रिकी पर्यवेक्षक। यांत्रिकी पर्यवेक्षक है। यस सर। और फिर भी उसी डिपार्टमेंट में हर वक्त तो फिशरी की बात होती है। यस सर। सेलिंग आप 9 साल तक तो सेलिंग में भी तो रहे हैं। यस सर। सेलिंग में भी रहे तो मछली ना बिक्री होता है कि मशीन बिकती है? सेलिंग में सर, हाँ, सेलिंग में तो सर वो लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड है सर। सेलिंग में कोस्टल रीजन से ही ना करेंगे भाई, तो कोस्टल रीजन पर करेंगे तो फॉरेन समुद्र में नहीं फॉरेन मिलती गोइंग है। रहता है। समुद्री 3 समुद्री मछली का नाम बताइए। सर एक तो नॉर्मल में पॉम्फ्रेट बोलते हैं, एक है पॉम्फ्रेट। दूसरा सर एक बांगरा होता है, और एक और सर ये टूना है सर, टूना। तो डॉल्फिन को बचाने के लिए, बढ़ाने के लिए बिहार में कोई काम किए गए हैं? यस सर। क्या किए गए? सर नेशनल सेंचुरी खोला गया है पटना में, और सर डॉल्फिन पे रिसर्च भी होता है, जिसपे डॉल्फिन पे रिसर्च करते हैं यहाँ पे। तो उसको खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? डॉल्फिन को सर नहीं सर, नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? इंडेंजर्ड स्पीसीज है, है? इंडेंजर्ड है। इंडेंजर्ड है। यस सर। अच्छा ठीक, चलिए। अच्छा बताइए कि एसाइलम और एक्स्ट्राडिशन में क्या अंतर है? समझ रहे हैं मेरी बात को? क्या अंतर है सर इसमें थोड़ा मैं प्रयास करना चाहूंगा, मुझे इसकी अच्छा जानकारी बोलिए। नहीं। प्रयास है। एसाइलम में सर किसी को हम शरण दे देते हैं, और एक्स्ट्राडिशन में सर एक लॉ के थ्रू सर उसको दूसरे कंट्री डिपोर्ट कर देते हैं। लॉ के थ्रू मतलब कैसा लॉ के थ्रू? जैसे सर हम लोगों का इंडिया का यदि यूके के साथ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी रहेगा, तो हम लोग लॉफुली उसे मांग सकते हैं कि इस तो अच्छा मान लीजिए कि इंडिया में उसकी मांग हो रही है, जी सर, उससे संबंधित ट्रायल चल नहीं रहा है, तो क्या वो देश प्रत्यार्पण कर देगा? सॉरी सर नहीं समझे। अगर मान लीजिए कि इंडिया से बाहर कोई ऐसा व्यक्ति है, ठीक है, जिस पर मुकदमा चल रहा है, ठीक है, यस और बाहर का देश जो है उसे आपके पास भेज नहीं रहा है, लेकिन एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के तहत अगर उसमें कोर्ट में मुकदमा स्टार्ट हो गया, उस पर ट्रायल स्टार्ट हो गया, तो क्या उस व्यक्ति को भेजेगा या किसी भी समय में भेज सकता है? सर वो सॉरी सर, मैं थोड़ा इसमें खुद का अपना मुझे सर नहीं अच्छा पता है ठीक इसके है, बारे कोई में। बात नहीं। आप नॉर्थ अटलांटिक ओशन में भ्रमण किए होंगे ना? नॉर्थ सी के कंटिनेंटल मार्जिन के सहारे कौन सा फिशिंग सेंटर है? कि कंटिनेंटल मार्जिन के सहारे नॉर्थ सी में तो गए होंगे भाई। नॉर्थ सी, नॉर्वेजियन सी और बे ऑफ बिस्के में गए होंगे आप। हाँ, कैंटाब्रियन माउंटेन के सहारे भी गए होंगे। अरे भाई बे ऑफ बिस्के में गए हैं ना? बे ऑफ बिस्के के सहारे कौन सा माउंटेन है? कैंटाब्रियन माउंटेन है सर उधर भाई। बे ऑफ बिस्के में जाओगे या जब आप स्पेन और फ्रांस में आओगे तो कैंटाब्रियन ही तो पार करके आओगे। हाँ, भले आपका ध्यान नहीं गया, लेकिन आप बिना उसके पार करके नहीं आएंगे। नॉर्थ सी में यात्रा किए, नॉर्थ सी के कंटिनेंटल मार्जिन पर तो किए ना, वहां पर बहुत बड़ा फिशिंग सेंटर है, क्या नाम है उसका? नॉर्थ सर डॉगर बैंक है। सर डॉगर बैंक। आप कभी
ये गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस में गए हैं क्या? नहीं सर। नहीं। न्यू फाउंडलैंड की तरफ गए हैं क्या? नहीं सर, वो तो ऊपर की भाई नॉर्थ अटलांटिक ओशन का है, ईस्टर्न पार्ट है, वेस्टर्न पार्ट है। हम लोग गल्फ ऑफ मैक्सिको के साइड गए। अच्छा, गल्फ ऑफ मैक्सिको में गए हैं। गल्फ ऑफ मैक्सिको में गए हैं, तो ये बताइए कि एक गल्फ ऑफ मैक्सिको में बहुत खूबसूरत शहर अवस्थित है, बहुत खूबसूरत शहर यूएसए का। वो कौन सा शहर है? ह्यूस्टन है सर, स्पेस सिटी बोलते हैं। जो बार बार वो हरिकेन से डैमेज भी हो जाता है और फिर वो बनाया जाता है, और जो मिसिसिपी मिसौरी के डेल्टा पर अवस्थित है वो शहर। सॉरी सर, अभी याद नहीं आ रहा सर। न्यू ऑर्लियंस है। न्यू ऑर्लियंस, यस सर। ठीक सर। कंटेनर टर्मिनल सर, ग्रेन्स का टर्मिनल। फिशरी सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? सर मुंबई में है सर वो। अब वही पोस्टेड है? यस सर। एक्चुअली सर इनका स्ट्रक्चर ऐसे है कि बेसेस होते हैं इनके और एक हेडक्वार्टर होता है। तो जो बेसेस होते हैं उनमें वेसल अटैच्ड रहते हैं। क्या सर्वे होता है फिश के बारे में वहाँ? सर बेसिकली हम लोग जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसके अंडर जो हमारे फिशरी सोर्सेज हैं उनका सर्वेइंग करना या फिर फिशरी स्टॉक कहाँ पे कितना है वो आकलन करना, और फिर उसके आधार पे सर सरकार को रिपोर्ट देना ताकि फिशर्समैन को या फिर सरकारी पॉलिसीज बनाने में मदद मिले। मतलब इंडिया से फिश कहाँ कहाँ भेजा जाता है? सर इंडिया से सर चाइना भेजा जाता है, सिंगापुर भेजा जाता है, फिर इधर यूएई भेजा जाता जापान भेजा जाता है क्या? है। यस सर, जापान भी भेजा जाता है। जापान का मेन फूड क्या है? सर नहीं मालूम। अरे ज्योग्राफी पूछता है कि चावल फिश तो खाते ही हैं। Yes, sir. वेल चावल फिश तो मुझे लगा सर कौन सा वेराइटी ऑफ फिश ज्यादा खाते हैं। जैसे सर वेल के बारे में मैंने पढ़ा था पहले कि वेल वहाँ पे मना किया गया था वेल खाने के लिए। वेल तो मैमल है, तो मछली है। आपके फिशरी सर्वे के हिसाब से इंडिया से कितना एक्सपोर्ट किया जाता होगा फिश? फिशरी सर्वे के अकॉर्डिंग सर 17 मिलियन मेट्रिक टन कुछ ऐसे। श्योर नहीं है सर मैंने पढ़ा था सर। कहाँ और कहाँ जाता है? सर और सर ईस्ट एशिया, ये साउथ ईस्ट एशिया में सर जाता है, जैसे मलेशिया। तो वहां से जो पैसे आते हैं और उसका कुछ अंदाजा है कि कितना आता होगा फिश से इंडिया को? फॉरेक्स नहीं सर, उतना पता नहीं है सर, देखना पड़ेगा, पढ़ लूंगा सर। आप शिप में रहे? यस सर। कितने साल? 7 साल हो? 7 years, यस सर। किस कंपनी में थे? फ्लीट मैनेजमेंट लिमिटेड सर। क्या किस कैपेसिटी में थे आप? सर मैं 3rd इंजीनियर था, 3rd इंजीनियर ऑफिसर। 3rd तक रहे? यस सर, 3rd। 7 सालों तक? यस सर। 2nd नहीं बने? 2nd नहीं बन पाया सर। छोड़ दिया? सर अभी लास्ट में 2023 में सेलिंग किया था, 2 जनवरी 2023 में। तो फिर इधर की ज्वाइनिंग आ गई थी तो मैं इधर पहले ज्वाइन कर लिया फिर। अच्छा, तो यहाँ किस चीज के लिए प्रायोरिटी आपकी नौकरी की? सर DYSP पहला पोस्ट है, वैसे तो सारे ही पोस्ट में मैं ज्वाइन कर लूंगा, लेकिन पुलिस का और पब्लिक का जी सर के रिलेशंस को बेहतर बनाने के लिए क्या सुझाव हो सकता है आपका? क्योंकि जनता, यहाँ की जनता जो है जी सर आमतौर पे पुलिस के नाम से डर जाती है। जी सर अगर वो कुछ अत्याचार न भी करे तब भी उसके नाम से डर जाती है। तो इस डर की खाई को कम करने के लिए क्या सुझाव बढ़िया दे सकते हैं? सर मुझे सर पुलिसमैन की ट्रेनिंग जो मैनुअल है उसको थोड़ा सा उस पर ध्यान देना होगा कि कैसे हम बिना पब्लिक के ट्रस्ट को इरोड किए हुए काम कर सकते हैं। जैसे इन्वेस्टिगेशन होता है तो कई बार सस्पिशन रहता है कि फेवर कर रहे हैं किसी पार्टी को। दिल्ली पुलिस अपने आप में अपने को प्रेजेंट करती है जनता के बीच में। उनके कुछ स्लोगन भी हैं कि किस तरह से दिल्ली पुलिस अपने जनता के करीब जा सके। कुछ याद है आपको? कुछ मालूम है आपको? दिल्ली पुलिस का क्या स्लोगन है? बिहार पुलिस का क्या स्लोगन है? चलिए अब ठीक है। थैंक यू।